और देखो इन इलास्टिक कोलिजन, ये कोलिजन क्या है, रियल लाइफ में तुम रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाओ साइकिल या कुछ भी लेके, बगल से ट्रेन आएगा, अब ट्रेन जब आएगा तो ट्रेन तुम उठाकर फेंक देगा, तो उस वक्त इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। रोड पे, इंडिया के रोड पे रोज एक्सीडेंट्स होता है, तो यहाँ इन इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पे क्या हो, कोलिजन के बाद तुम्हारा पूरा फेस बदल जाएगा। और इलास्टिक था तो क्या था, इलास्टिक क्या था, इलास्टिक का शॉर्टकट तरीका, दो बॉडी टकराता था, सेम मास का वेलोसिटी एक्सचेंज कर ले रहा था, दो मास सेम है, तुम रेस्ट में हो, कोई आ रहा है तुमसे टकरा गया, तू रेस्ट में हो जाएगा, तुम चलने लगोगे। अब इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, वो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ना, ये जिंदगी का कोलिजन है, यही कोलिजन तुम्हारे साथ हो रहा है, तो कुछ मत करो, फिर जो लिख रहा है ना, जो लिख रहा है वही सवाल है, फिर तुम्हें चेक करना है। और इलास्टिक का मतलब था कि जब बॉडी रिगेन करे, इलास्टिक मतलब बॉडी रिगेन नहीं करे, बॉडी प्लास्टिक है इस वक्त। इलास्टिक कोलिजन में दो बारी कैसे लगा, इलास्टिक कोलिजन जब होता है तब याद रखना, करना क्या है सवाल में ना, एनर्जी का लॉस होगा, और इसे पूछता है सवाल क्या, एनर्जी का लॉस हुआ तो कितना हुआ, वो कुछ मतलब दो चीज लिखना है बस, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा पहला, दूसरा चीज मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, कुछ भी कोलिजन है मोमेंटम नहीं बदलेगा, ये बात भी याद रखना। तो आराम से लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा चीज, तो फिर दे रहे हैं सवाल, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होगा, रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू याद रखना, इनइलास्टिक का भी सवाल बनाएगा शुरू में, सवाल पढ़ लेना, परफेक्टली लिखेगा तो ये जीरो होगा। मैं बात करूं ऐसा इलास्टिक कोलिजन जहां तुम कोई बॉडी टकरा है, टकराने का उसके साथ चिपके नहीं हो, अभी वो अलग जा रहा हो, तुम अलग जा रहे हो, तुम्हारा स्पीड घट गया पहले से, तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो पहले भी आया था, ई, रेस्टिट्यूशन जी जो है ई, यहां होंगे जीरो से बड़ा, एक से छोटा, जीरो मतलब तुम साथ साथ चलोगे, वन मतलब इलास्टिक, जीरो से बड़ा, वन से छोटा। अब वो पूछेगा सवाल में, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो तुम्हारा कितना एनर्जी का लॉस होगा, वो एनर्जी का लॉस पूछेगा तो ऐसे निकालना है। एनर्जी का लॉस का मतलब क्या होगा, दो बॉडी टकराएगा, बाद में एनर्जी का लॉस, बाद का एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो तो पिछला बार क्या किया था मैंने, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इसको इक्वल किए थे इनिशियल, इस बार इक्वल नहीं करना। लॉस का मतलब क्या होता है, फाइनल वाली एनर्जी में से इनिशियल को कर देंगे माइनस, ये एनर्जी फाइनल होगा, इसमें से माइनस करेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये बनेगा फॉर्मूला। और समझ लो फॉर्मूला में क्या करना है, अगर एनर्जी का लॉस होगा, ये तुम्हारा बाद का एनर्जी है, तो टकराने के बाद क्या होता है, ये होता है पहले वाला, दोनों बराबर हो गया इलास्टिक, बराबर नहीं होती इलास्टिक, और यहां पे जो एक्चुअल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बनाता है परफेक्टली इन इलास्टिक का, फिर वो तुमको ये सिखाना है, जो दीवार पे जमीन पे बॉल फेंकते हो, रबड़ का बॉल, बॉल जो बाउंस लेता है वो इन इलास्टिक होता है, और इलास्टिक कोलिजन होता है ना, बॉल जितना भी फेंको उतने हाइट बार बार आ रहा है, जो कभी होता नहीं है रियल लाइफ में, कभी ऐसा तुम बॉल फेंके बार बार उतना ही पे आ रहा है, ऐसे हमेशा सेम हाइट पे बॉल आता जाए, वो है इलास्टिक, जो कभी नहीं हो सकता है, बॉल फेंके वहीं पे आ गया, फिर वहीं पे आ रहा है, जो नहीं हो रियल लाइफ में नहीं हो रहा है कभी, तुम बॉल फेंकते तो हाइट कम हो रहा है, इन इलास्टिक, उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, वो तुमको बताएंगे पूरा कहानी, पहले कुछ तुमको छोटा चीज और बताना है भाई, बस दो चीज छोटा चीज बता कर रख देना है बस, और दो चीज दिमाग में सवाल दे देना है, दो चीज का, इस वक्त ये सोच रहा है ऐसा कोई चीज जिस चीज में इंसान थोड़ा भी पढ़ के हम सेट कर ले,
वो परफेक्टली इलास्टिक आएगा। यहां याद रखना दो बॉडी चिपकेगा, मतलब यहां पे कोलिजन के बाद दोनों बॉडी का फाइनल स्पीड सेम हो जाएगा। इसमें दो बॉडीज मूव टुगेदर, एक साथ जाता है। अब याद रखना एक सवाल है जो यही नहीं बनाया है, सवाल पूछता है दो बॉडी साथ साथ जाएगा तो साथ कितना का स्पीड से जाएगा, कॉमन वेलोसिटी। वो ये सवाल है अपने आप में, यार इसको प्रूफ कर दे। सवाल ये है कि इन इलास्टिक कोलिजन होता है तब दो बॉडी साथ साथ चलता है। इस केस में ई का वैल्यू होता है 0। पूछेगा साथ कितना का स्पीड से चल रहा है, और इस वाले केस में एनर्जी का लॉस कितना है। तो यार इसको बना के दिखा दे। यार रखना रियल लाइफ केस है। ये केस क्या है कि तुम कभी एक ट्रक चल रहा था और तुम जाके ट्रक से टकरा गए, ट्रक के अंदर चढ़ गए कूद के, और ट्रक तुमको लेके भाग गया। तो कुछ देर के बाद तुम्हारा स्पीड ट्रक वाला होगा। वैसा होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ट्रक जा रहा है, तुम क्रिकेट मैच खेल रहे हो, इमेजिनेशन पावर में सोचोगे क्रिकेट का मैच हो रहा है, सामने से ट्रक जा रहा है, तुमने क्रिकेट का शॉट खेला, बॉल सीधा ट्रक के अंदर चला गया। अब बॉल पकड़ते रहो, ट्रक जा रहा था, बॉल बॉल कितना स्पीड से गया, ट्रक के स्पीड से हो गया, कोलिजन हो गया भाई। देखो अगर कोलिजन क्यों हुआ, क्योंकि दो अलग अलग चीज है, ट्रक भी मास था, बॉल भी मास था, दोनों टकराया। टकराई, इस कोलिजन में क्या दिखता है, ट्रक का कुछ नहीं हुआ, बॉल चला गया साथ में। ये इमेजिनेशन है, इमेजिन कर सकते हो अपने आप को। तुम कभी जा रहे थे साइकिल से, बगल में ट्रेन आया और तुम साइकिल को ट्रेन को लेकर साइकिल के साथ चले गए, ट्रेन के अंदर, ट्रेन के साथ भाग रहे हो सकता है कभी ऐसा हो जा रहा है। प्रूफ करने फॉर्मूला तो होता है सुनो, तो यार तरीका सिखाना। देखो करूंगा क्या, मैं कॉमन वेलोसिटी निकालने, कुछ नहीं कर। सुनो तो दुनिया में कोई कोलिजन होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। अब लिखो मोमेंटम। वो यार भाई सवाल है जो बनाने जा रहे हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे क्या होगा, दो कार जा रहा था, दो कार, दोनों अलग अलग स्पीड से जा रहा था। तो हुआ क्या, दोनों गाड़ी एक साथ चिपक गया, दोनों गाड़ी एक साथ चलने लगा। गाड़ी का नक्शा कैसे बिगड़ गया, नक्शा बिगड़ सकता है, इलास्टिक कोलिजन है ना। वो ऐसे हो गया, दो गाड़ी साथ साथ भागने लगा, अब दोनों का वेलोसिटी हो गया v। ये v कितना होगा, और उसको कैसे बनाएंगे, नो और इसको रटना मत। देखो इसको बनाएंगे मोमेंटम के इक्वेशन से। वो बात क्या है लगा मत ना करो, बात समझो। सुनो तो रियल लाइफ है, सोचो रियल लाइफ देखिए, बताओ। सुनो वो मोमेंटम का इक्वेशन क्या लिखोगे, पहले क्या आएगा, m1u1 प्लस m2u2। मोमेंटम क्यों लिखे, दुनिया का कोई कोलिजन होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। अब क्या लिखोगे, और देखो मोमेंटम निकालो, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ये निकल गया v का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जाओ तो तुम याद रख सकते हो, या कभी भूल गए तो याद करने से अच्छा है इसको 2 मिनट लगेगा, 60 सेकंड में ड्राइव कर देना, बन गया फॉर्मूला। तो समझ गया, इस फॉर्मूले को रटना मत। फॉर्मूला क्या कहता है, जब दो बॉडी टकराता है इसी स्पीड से चलता है। अब एक छोटा सी और लाना है, मतलब अगर तुम कभी ट्रक के अंदर तुम्हारा बॉल चला गया तो बॉल और ट्रक का इतना ही का स्पीड होगा। अब इसे पूछेगा एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, 1/2 m1 × m2 m1 + m2। और एनर्जी का लॉस का एक फॉर्मूला आएगा, उस पर भी एक सवाल है डायरेक्ट, लेकिन उस फॉर्मूले को प्रूफ करके लाएंगे। प्रूफ इसलिए लाना चाहते हैं ना, कल को तुम अगर कंसेप्ट नहीं भूल सकते, कंसेप्ट याद रखो, बहुत जरूरी चीज है। वो करना क्या, एनर्जी का लॉस निकालेंगे। वो एनर्जी के लॉस निकालने के लिए दो गाड़ी टकराया आपस में, टकराने के बाद स्पीड इतना ले लिया फाइनल,
ये फाइनल स्पीड है। और लॉस कैसे निकालेंगे? तो कुछ मत, बस एक चीज आखिरी निकाला, सवाल दे सुनो। लॉस का तरीका, फाइनल काइनेटिक कितना होगा? हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, सबका v तो सेम है, क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 v स्क्वायर। और ये फाइनल एनर्जी है। इनिशियल कितना होगा? m1 वो ऐसा क्यों लिखे? सुनो, जब बॉडी टकराएगा, ये है फाइनल काइनेटिक, दोनों का v क्यों कॉमन लिए? दोनों का v सेम हो गया, हाफ एम v स्क्वायर। अब दोनों का u है अलग अलग। अब दोनों को माइनस करने, तो माइनस करने के पहले मुझे एक काम और करना है। ये जो v का वैल्यू आया है ना, इसको उठा के रखना है मैथ से। वो एक फॉर्मूला आएगा 1/2 m1 इंटू m2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। चलो बनाते हैं, सिंपल मैथ लगाया जा रहा है बाबू। और सुनो, इसका स्क्वायर करो, बड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, छोटा कर देंगे उसको, घबराना मत इस कैलकुलेशन से। वो ऐसा कैलकुलेशन आएगा, और घबराना मत, तुमको तरीका सिखाना चाह रहा हूं भाई, मैं नहीं चाहता तुम चीजों को रट लो। और इसको सॉल्व करोगे, वो सॉल्व करोगे, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 कटेगा, ये दोनों कटेगा। अब क्या बचेगा ऊपर? देखो 1/2 सब में कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लो। वो कैलकुलेशन कैसे करोगे? 1/2 कॉमन, यहां क्या बचेगा? देखो तो ये तो कट चुका है, क्या बच रहा है? a प्लस b का क्या बचेगा? m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर 2ab, इन लोगों को 2ab करोगे, u1 इंटू u2, और नीचे कितना आएगा? ये तुमको बता रहा हूं कट के कितना छोटा आने वाला है भाई। वो ऐसे बनाएंगे। अब देखो तो, अब यहां बचेगा क्या? m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ये फिर ऊपर जाएगा, यहां से क्या बनेगा? माइनस m1 u1 स्क्वायर, ये कटेगा। और तो देखो तो आगे जा रहा है, सॉल्व करते इसको भी, सॉल्व कर लाएंगे फॉर्मूला। और कुछ नहीं किया मैंने, बस बैच बना रहा हूं भाई। और कुछ नहीं किया मैंने, मैथ्स बना रहा हूं सीधा सॉल्व करके। और सुनो, कुछ नहीं किया मैं, देखो यहां पे भी रख दिए। अब लेंगे एलसीएम, तो चाहे तुम खुद से एलसीएम लोगे, ये ऊपर जाएगा। अब यह बनेगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, माइनस में, वहां है प्लस में, कटेगा। वो कट के एकदम छोटा रिजल्ट आएगा। और इतना लिखो, मैं आगे सॉल्व कर दूंगा भाई तुम्हें। और तुम भी सॉल्व कर सकते हो, 9th पढ़ के। अब एलसीएम लेके कोई सॉल्व कर सकता है इसके आगे। तुम देखो अपना क्या करोगे, एलसीएम लेंगे, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर आएगा, फिर आएगा m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर बनेगा m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस में, और यहां लिखा है प्लस में, कट के बहुत छोटा आएगा। और लिखो आगे सॉल्व करेंगे, कर सकते हो करो, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, बना देंगे भाई। हेलो हेलो, हो गया पेमेंट? पेमेंट हो गया होगा उसका ऑटोमेटिक, ठीक है चलो सॉल्व करो। क्यों नहीं करते हो भाई, नहीं तो समझते क्यों, वैसे ही दिमाग में है। चलो और सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो, जो चाहे तो जो चाहे सॉल्व कर सकते, इतना आसान सा कैलकुलेशन है। वो करना क्या है सॉल्व करने में? सिंपल मैथ लगाओ। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 1/2 बाहर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर 2m1 m2 u1 u2, देख के जितना अजीब लगा उतना आसान आएगा। सुनो एलसीएम लोगे, ये इसके साथ जाएगा, क्या बन जाएगा? m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा, माइनस m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर ये इसके साथ जाएगा। और तुम्हें तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है जो आएगा अभी, बस बता रहे इसे प्रूफ होता है, इसको इसके साथ ले आओ। अब देखो जितना बड़ा तो उतना छोटा बनेगा, देखने में इतना बड़ा हो गया। अब इसको काट दो,
जहां जहां कट गया। एक फॉर्मूला है वो जो याद करना है। देखो ये कट गया, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, इतना कट गया। अब देखो क्या बचेगा, और देखो तो एक चीज जो बचा है सब में m1 m2 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, और देखो तो अब जो बचा है उसमें m1 m2 कॉमन ले सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे बाबू। देखो ऐसे बच रहा है क्या, ऐसा कैसे लिख दिया, देखो तो यहां बच रहा है m1 m2, देखो बन गया, यहां m1 m2, यहां पे m1 m2, यहां पे m1 m2, इतना आ गया। अब सोचो लॉस हो रहा है ना, तो आगे क्या लगा दो माइनस। अब वो क्या बच रहा है, देखो तो अगर माइनस कॉमन ले लोगे यहां बचेगा -2 u1 इंटू u2, -2 u2 बचेगा, यहां तो माइनस कॉमन, यहां क्या बच जाएगा प्लस, यहां से क्या बचेगा u2 स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा u1 स्क्वायर। और तुम कुछ मत करना, रिजल्ट याद रखना है। अब देखो क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन चुका है फॉर्मूला। तुम्हें अगर इस फॉर्मूले से दिक्कत हो घबराना मत, तुमको रिजल्ट याद रखना है। फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो, ये है फॉर्मूला। और यहां क्या बन गया u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला एनर्जी के लॉस का। इसको याद करना चाहो तो तुम ऐसे याद करो 10th क्लास की तरह, दो रेजिस्टेंस पैरेलल था, R1 इंटू R1 प्लस R2, समझ जरा वैसा ही है मास। तो थोड़ा सा लिख लो, देखो अगर तुम्हें इतना बड़ा कैलकुलेशन से दिक्कत है तुम रिजल्ट याद कर जाओ, काम हो जाएगा।